वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का मैथ्स गुरु प्रिंस के इस चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? If alpha beta are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to x square plus x minus 2, find the value of 1 upon alpha minus 1 upon beta। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था इसमें दो जीरोज कौन से हैं? अल्फा और बीटा है। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात की थी मैंने। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? पहले चीज तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो किस फॉर्म का होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म का होता है। तो यहाँ से हमने बताया था सम ऑफ जीरो, जैसे जीरोज हमारे अल्फा और बीटा हैं तो इनका सम क्या आता था? माइनस बी अपॉन ए आता था। माइनस बी अपॉन ए का मीन्स क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को निगेटिव साइन में लेते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता था? सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो वैल्यू आपको मिलती थी। तो इसी को सबसे पहले हम यहां पे फाइंड करेंगे। इसी को सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसमें राइट किया गया है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज क्या हैं? अल्फा और बीटा हैं। दो जीरोज क्या हैं? अल्फा और बीटा हैं। तो हम राइट क्या करेंगे? इसके पहले हम लोग जैसे राइट करते थे वैसे इस पे भी राइट करेंगे। सिंस अल्फा बीटा आर टू रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। यहां पे अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के टू रूट्स हैं ना। तो हम देयरफॉर राइट क्या कर सकते हैं? देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मैंने क्या बताया था? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या लेते हैं? 1 राइट करते हैं। तो निगेटिव साइन में लेते हैं तो -1 हो जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होता है तो इज इक्वल टू कितना आएगा? -1 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या आएगा स्टूडेंट्स? कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है? निगेटिव साइन में है तो निगेटिव साइन में ही राइट करेंगे। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1 है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई? 2 आई। ये दो वैल्यू मुझे मिल गई। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मुझे मिल गया। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड तो ये करना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वी हैव 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा, बीटा का 1 में मल्टीप्लाई, बीटा माइनस बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा बचेगा, अल्फा के मल्टीप्लाई अल्फा होगा। अब बच्चों यहाँ पे मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, लेकिन यहाँ मुझे किसकी वैल्यू पुट करनी है? बीटा माइनस अल्फा। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, बीटा एक फार्मूला होता है क्या? बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
ये राइट है, 2 अल्फ़ा बीटा से 2 अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस, नहीं यहाँ पे 4 अल्फ़ा बीटा होता है, 4 अल्फ़ा बीटा होता है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो फार्मूला ये होता है कि इस पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। तो आइए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फ़ा हो, वैल्यू -1 ही रखेंगे। तो -1 का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -2 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 का माइनस में कोई भी चीज़ है अगर स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, +-3 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, +-3 आएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को रखूँगा। अगर मैं बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू को पॉजिटिव रखता हूँ, 3 रखता हूँ, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को -2 रखता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -3/2 आएगी इसकी वैल्यू। अगर मैं यहाँ से +3 रखता हूँ, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू को निगेटिव रखता हूँ तो क्या आएगा, -3/-2, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, -2 से माइनस निगेटिव साइन से कट जाएगा, तो आएगा क्या, 3/2 आएगा। इसकी 2 वैल्यू आएंगी। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे +-3 क्यों आया, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो क्या आता है, प्लस में भी आता है या माइनस में भी आता है। आप करके भी देखो, किसी भी निगेटिव नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तब भी पॉजिटिव नंबर आता है, और पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तब भी क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेम है आपका, सब कुछ वही कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा इस किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा फाइंड करना है। तो स्टार्ट में हम लोग सब कुछ वही करेंगे। सिंस अल्फ़ा बीटा आर 2 रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल 6x² + x - 2, तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा, -1, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 6 है, तो 1/6 आएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, -2/6 इज इक्वल टू -1/3, ये आएगा। अब मुझे फाइंड क्या करना है, वी हैव अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा आएगा। बीटा से बीटा कटेगा, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा का अल्फ़ा में स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा, बीटा बचा, बीटा का बीटा मल्टीप्लाई, बीटा स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन मुझे पता किसकी वैल्यू है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो यहाँ पे ये जो होता है ना, ये जो होता है इसका फार्मूला एक होता है। आप उस बुक में आपके पीछे वाले पेज में राइट किया गया है फार्मूले आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। फार्मूले क्लियर कर लोगे तो आप सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है ना। अब यहाँ फार्मूले पे हम डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादातर, ये फार्मूला कहाँ से आया इसको डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट राइट कर रहे हैं हम। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं राइट क्या करूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे बच्चों हम वैल्यू पुट करेंगे 1/6 का होल स्क्वायर प्लस -2 अल्फ़ा बीटा मीन्स -1/3, तो ये 1/36 हो जाएगा, और माइनस प्लस 2/3
3। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 36 ही आएगा, जहाँ 1 आएगा प्लस 12 2 × 24 मीन्स आ गया 25/36, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू मुझे पता हो गई। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा क्या बच्चों, यहाँ पे 25/36। अल्फ़ा बीटा क्या आया था, -1/3। तो यहाँ मैंने आपको बताया है इसके पहले वाले वीडियो में कि इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो क्या आएगा 25/36 इंटू 3/-1। तो 3 से को कैंसिल आउट करेंगे तो 12 आएगा। तो कितना आएगा, -25/12। क्या आएगा, -25/12। नोट कर लीजिए इसको। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को बड़े प्यार से आराम से हम लोग कूल माइंड होकर पढ़ेंगे, और जितना कूल माइंड होकर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, मैथ को हम लोग को आराम से कूल माइंड से हमको सॉल्व करना होता है, ठीक है। जितना फ्रेश माइंड से आप सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। और ज़्यादातर बच्चों ये प्रयास मत करना कि कोई चीज़ अगर हमको नहीं समझ में आ रही है तो हम नोट्स को देखेंगे या यूट्यूब पे कोई वीडियो चला के हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन एक बार हम समझ गए तो पहले खुद से समझने का प्रयास करते हैं, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जब कई बार हम सॉल्व कर रहे हैं नहीं क्लियर हो रहा है तब हम इसका सहारा लेते हैं, ठीक है। अब खुद से सॉल्व करते हैं कोई चीज़, खुद से कभी आप फील करके देखो, जब कोई चीज़ हम खुद से सॉल्व करते हैं तो जब उसका आंसर आ जाता है तो एक अलग फीलिंग हमारे अंदर आती है, कॉन्फिडेंट लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो इसलिए बच्चों प्रयास करना कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं अगर मुझे वो कुछ क्लियर है तो मैं पहले उसको, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को देखते ही 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप रीड करो, उसके बाद पढ़ो, अच्छे तरीके से क्लियर करो। और नहीं क्लियर होता है तो उसके बाद नोट्स पे जाओ, नोट्स पे समझ में नहीं आता है तो आप वीडियोज़ को देखो, वीडियो पे नहीं समझ में आता है, लास्ट आपका है, मैंने नंबर आपको दिया है, मेरे पास मैसेज कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर वही राइट करेंगे क्या, सिंस अल्फ़ा बीटा आर 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 4x² - 5x - 1, यही है। तो देयरफॉर यहाँ से हमको मिलेगा क्या भैया, क्या मिलेगा, हम लोग को पता है कि हम लोग अल्फ़ा बीटा का सम फाइंड करते हैं तो सम ऑफ जीरोज क्या होंगे भैया, कोफिशिएंट ऑफ x, वो भी निगेटिव साइन में, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो क्या होगा, निगेटिव साइन में लेंगे तो -5/4 मीन्स क्या आएगा, 5/4 आ जाएगा। एंड अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हो गया, ये तो मुझे पता है, ये मुझे पता है, ठीक है ना। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड का क्या करना है, वी हैव α² बीटा प्लस α β²। अब कैसे होगा गुरु, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा माइंड लगाओ, आप थोड़ा माइंड लगाओ। इसमें क्या करना है, अल्फ़ा बीटा बच्चों दोनों में दिख रहा है मुझे, अल्फ़ा बीटा दोनों में दिख रहा है, तो हम क्या अल्फ़ा बीटा इसमें कॉमन नहीं कर सकते हैं क्या, आराम से कॉमन कर सकते हैं। तो हम कॉमन कर लेंगे अल्फ़ा बीटा, अगर हम बोथ में कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ से बचेगा अल्फ़ा और यहाँ से बचेगा बीटा। रे ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, अब तो मैं राइट कर लूँगा यहाँ पे, तो राइट कर दो। अल्फ़ा बीटा क्या है, -1/5 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 5/4 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1/4 इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। क्या आएगा बच्चों, रिजल्ट आएगा, बट इसका आंसर मैच नहीं कर रहा। 1 मिनट्स में चेक करता हूँ इसको। इसका आंसर बच्चों राइट है, उसमें आंसर शीट में रॉन्ग राइट किया गया है, जो मैंने सॉल्व किया है ये राइट है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे थे, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा एम जो है, हम जो राइट करते हैं उसको राइट कर लेंगे। क्या राइट करेंगे? सिंस अल्फ़ा बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है? एक्स स्क्वायर। इसको मैं ऐसे राइट कर देता हूँ, माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। ऐसा मैं नहीं राइट कर सकता, आराम से राइट कर सकता हूँ। जब राइट कर सकता हूँ तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो। ध्यान से देखना, इसमें मैंने इसको थोड़ा सा स्प्लिट किया है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? अल्फ़ा बीटा, ध्यान देना, ये आपका क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। इसको मैं ऐसा भी तो राइट कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, यहाँ माइनस कॉमन करके इसको पी प्लस सी नहीं राइट कर सकता, आराम से राइट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो भी निगेटिव में, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वही राइट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? माइनस में है, तो माइनस ऑलरेडी रहता है, तो माइनस माइनस पी अपॉन 1 इज इक्वल टू पी आएगा। एंड अल्फ़ा बीटा क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म निगेटिव में है, पी प्लस सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो इसको मैं वैसे ही राइट कर देता हूँ, माइनस पी माइनस सी। अब मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा का बीटा में करेंगे तो क्या आएगा? अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा का 1 में करेंगे क्या आएगा? अल्फ़ा आएगा, प्लस 1 का बीटा में करेंगे क्या आएगा? बीटा, प्लस 1 का 1 में करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। देखो हम लोग डर रहे थे क्वेश्चन को, कितना आसानी तरीके, इजी तरीके से हो रहा है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मुझे पता है और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है। यहाँ पे नो पुट कर देंगे वैल्यू को, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास? माइनस पी माइनस सी। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास? पी प्लस 1। पी से पी कैंसिल आउट हो गया, आया क्या? माइनस सी प्लस 1, या मैं इसको राइट क्या कर सकता हूँ? 1 माइनस सी राइट कर सकता हूँ। ओके, नोट कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। बच्चों आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्वेश्चन सेम है। उसमें क्या करना था? उसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इसमें इसके इक्वल टू 0 दे दिया है, आपको सी की वैल्यू फाइंड करना है। वहाँ जैसे मैंने किया है वो टोटल वैसे ही करना है। लास्ट स्टेप में आपको क्या कर देना है? वहाँ पे क्या था बच्चों? अल्फ़ा प्लस 1 और क्या था? बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 नहीं था, यहाँ पे इक्वल टू 0 राइट कर देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा प्लस 1, यहाँ वहाँ भी यही आया था। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और इसकी सबकी वैल्यू रख देंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू वहाँ पे क्या आई थी? वहाँ पे क्या आया था? माइनस पी और माइनस सी। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आया था? वहाँ पे पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 राइट कर देंगे। पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस सी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। माइनस सी को उधर ले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, या सी इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। उसके बाद आपको ऐसे कर लेना है बस। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ये बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें जीरोज फाइंड करना है मुझे। मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? फैक्टराइजेशन मेथड से या स्क्वायरिंग मेथड से कर सकता हूँ। तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2। तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड इज इक्वल टू 0, अगर जीरोज फाइंड करना है तो 0 के इक्वल मुझे राइट करना पड़ेगा। तो क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये तो आपको आता होगा, 2 मल्टीप्लाई कर, कोई ऐसा 2 नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आए? 1/6 आए। तो हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं। इसमें क्या नंबर ले सकते हैं? हाँ, हम लोग एक नंबर ले लेते हैं
3/2 और 4/3। तो 3 से 3 कैंसिल, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 आया। और इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 3/2 माइनस 4/3, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 1/6 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों को मैं ले सकता हूँ। जब इन दोनों को ले सकता हूँ तो हम राइट क्या करेंगे, हम राइट करेंगे x² प्लस, यहाँ ब्रैकेट में राइट करेंगे 3/2 माइनस 4/3, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 3/2x माइनस 4/3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से x जब कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3/2 आएगा। और यहाँ से माइनस में हम 4/3 जब कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस कॉमन कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। ये 4/3 जब कॉमन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 आएगा। तो x प्लस 3/2 बोथ में कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x वैल्यू क्या आती है, माइनस 3/2 आएगी। और x माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x वैल्यू क्या आएगी, 4/3 आएगी। ये 2 जीरो इसके आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, 1 0 इसको दिया है। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका 1 0 दिया है, अदर 0 नहीं दिया है। अब आपको इसमें k की वैल्यू, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k दिया गया है, उस k की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए, अब मुझे पता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक ना, तो उसमें अल्फा को मैं लेट कर लेता हूं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू बीटा। बीटा तो कुछ दिया नहीं गया, बीटा ही मान लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग राइट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3/k आएगा। तो यहाँ पे एक की वैल्यू तो मैं राइट कर सकता हूँ, 2/बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/k आएगा, ऐसा मैं राइट कर सकता हूँ। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में चलेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है इसमें, k होगा। तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 रख देंगे, 2 बीटा इज इक्वल टू 1। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगी 1/2। अब इस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/k। तो 2 2 जा 4, 4 1 5, 5/2 इज इक्वल टू 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 5k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, या k इज इक्वल टू 6/5 आएगा। क्या आएगा, 6/5 आएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव साइन में इसको लिया जाता है, तो ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा। जब निगेटिव आएगा तो ये आएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई की चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हों, समझ में आती हों, क्लियर आप होते हों, तो अब क्या करना है वो आपको पता ही है। वीडियो को जितना आप शेयर करोगे उतना हमारे अंदर एनर्जी आएगी और हम पूरे बालाजी के पूरे भी एक्सरसाइज को, पूरे चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। एनर्जी लाने वाला काम आप कीजिए और बुक को ख़त्म हम करेंगे। थैंक यू।